बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त मिठाई की रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बनाएंगे कलाकंद और ये बनाएंगे हम ब्रेड से। 15 मिनट में ये तैयार हो जाती है। ये मिठाई बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। अगर आपको मीठे की क्रेविंग हो रही हो और कुछ मीठा खाने को दिल चाहे तो झटपट से ये बना लें। तो इसको बनाने के लिए मैंने 4 ब्रेड पीस लिए हैं। तो कलाकंद क्योंकि वाइट होती है मिठाई ये जो है, तो इसलिए जो हम इसके साइडों वाले ब्राउन से ब्रेड के पीस हैं ये उतार देंगे सारे। तो उसके हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे, वो भी हम ज़ाया नहीं करेंगे। तो मैं तो इसी तरह से करती हूँ, जो ब्रेड इस तरह से मैं उतारती हूँ किसी रेसिपी में इस्तेमाल करती हूँ तो उसके मैं ब्रेड क्रम्स बना लेती हूँ, तो वो किसी और रेसिपी में काम आ जाते हैं। तो इनको भी आप वेस्ट ना कीजिएगा। तो ये 4 ब्रेड लिए मैंने, तो इनको मैंने चॉप कर लिए हैं। इस तरह से आपने फ़ाइन इसका पाउडर नहीं बनाना, इस तरह से दरदरा से इसको पीसना है। तो ये चारों ब्रेड मैंने पीस लिए। तो 1 कप मैं दूध ऐड करूँगी पैन में। तो 1 कप मैंने दूध ऐड कर दिया। अभी मैंने फ्लेम ऑन नहीं किया है। और 1 कप मैंने इसमें ऐड कर दिया है मिल्क पाउडर। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो जब ये मिक्स हो जाए तो फ्लेम ऑन कर देंगे। साथ ही हम चीनी इसमें ऐड कर देंगे। 1/2 कप मैंने चीनी का इस्तेमाल किया। मीठा आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, बहुत ज़बरदस्त ये मिठाई तैयार हो जाती है। तो मेरे पास इलायची पाउडर ख़त्म हुआ था, इसलिए मैंने 3 सब्ज़ इलायची डाली हैं। आप इसमें इलायची पाउडर ऐड कर लें। तो ये देखें गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। इसमें हमें ना सिरका डालने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही नींबू का रस दूध को फाड़ने के लिए। तो जब ये गाढ़ा हो जाए तो इसमें जो हमने ब्रेड का चूरा बनाया है वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको मज़ीद पकाएंगे गाढ़ा होने तक। तो ये बिल्कुल वैसी कलाकंद दरदरी सी बनेगी जैसी होती है ये दानेदार। तो ये देखें लुक आपको नज़र आ रही होगी, बहुत प्यारी खुशबू भी आ रही है। तो अब मैंने ये मेरे पास एक डिब्बा पड़ा था प्लास्टिक का, उसमें मैंने बटर पेपर रखा है और ऑयल लगा लिया है, हल्का से इसको ग्रीस कर लिया है। तो कोई भी आप ड्राई फ्रूट, पिस्ता, बादाम जो भी लगाना चाहें। तो मैंने बादाम को काट लिया था, क्रश कर लिया था। तो इसके ऊपर मैं जो हमने बनाया कलाकंद वो ऐड कर देंगे। इतना ज़बरदस्त ये कलाकंद तैयार होता है घर में, कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि आपने बाज़ार से आप लाए हैं, ये घर में ये तैयार किया है। और जायका भी बहुत ही लजीज बनेगा। तो इस तरह से मैंने प्लास्टिक के इस डब्बे में डाल दिया। आपके पास कोई भी चीज़ हो आप उसमें ऐड कर लें और इससे मैं कवर कर दूंगी और ठंडा होने के लिए रख दूंगी। तो आप जब भी बनाएं तो इसको कम से कम 2 घंटे का रेस्ट दें, लेकिन मैं इसको थोड़े टाइम के लिए रखूँगी। तो ये मैंने आधे घंटे के लिए इधर रखा है। अभी थोड़ी सी सॉफ्ट है, लेकिन मैं ऐसे ही आपको लुक दिखा रही हूँ। तो इसको आप रेस्ट ज़रूर दीजिएगा। तकरीबन 2 घंटे के लिए आप फ्रिज में रखें तो बिल्कुल ही ये ज़बरदस्त सी आपकी कलाकंद तैयार हो जाएगी। लेकिन मैंने इसको थोड़ी देर के लिए रखा था, तो ये भी ज़्यादा सख्त नहीं हुई, थोड़ी सी नरम है। लेकिन मैं ऐसे ही आपको वीडियो बना के दिखा रही हूँ। तो लेकिन जायका इसका बहुत ही ज़बरदस्त बना है। तो ये ऊपर से देखें आसानी से बटर पेपर भी उतर गया। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कोई भी शेप की आप कटिंग कर सकते हैं। तो मिनटों में ये तैयार होने वाली मिठाई है और जायका इसका बहुत ही ज़बरदस्त है। लुक भी देखें कितनी ज़बरदस्त है माशाल्लाह से। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। बच्चे और बड़े दोनों को ये बहुत पसंद आएगी ये वाली मिठाई। तो घर में ये कलाकंद तैयार करें और बच्चों को भी दें, बड़ों को भी, सब आपकी तारीफ़ें करेंगे, इतनी ये ज़बरदस्त बनेगी। तो ये देखिए कलाकंद तैयार हो चुकी है। तो जब भी आपने बनाना है इसको कम से कम 2 घंटे के लिए रेस्ट देना है, फ्रिज में रखना है। ठंडा होने पे आपने इसकी कटिंग करनी है तो शेप आपकी ज़्यादा अच्छी आएगी। लेकिन अब ये थोड़ी सी सॉफ्ट है, मैं अभी आपको कटिंग करके इसकी लुक दिखा रही हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। और ये जिस तरह से कलाकंद दानेदार होती है ऐसी ज़बरदस्त बनी है। तो मैं इसको तोड़ के भी आपको पीस को दिखाती हूँ। तो जायका भी बहुत ही लजीज है, बहुत मज़े की रेसिपी है और इजी भी है। बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में भी लाजमी बताइएगा
कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी, और अगर आप ये ट्राई करें तो कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। दुआ में याद रखें। ये देखें अंदर से भी इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त आई है, बिल्कुल दानेदार बनी है। तो अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। अल्लाह हाफिज़।